to the summer of the beautiful white horse, that we have come to know about the two cousins Murad and Aram who had strong desire of horse riding. Now they have a beautiful white horse and they are enjoying the horse riding. Now let's continue the chapter. We rode and my cousin Murad sang. हम दोनों ने, मुराद और अरम जो हैं, उन्होंने घोड़े के ऊपर चढ़े और इन्जॉय करना शुरू कर दिया, मतलब गाना गाना शुरू कर दिया. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड. अब वो हॉर्स राइडिंग करते हुए जस्ट अपने टाउन में ही थे जहाँ तक उनके नेबर्स वगैरह उनसे बिलोंग करते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. हमने घोड़े को उतनी तेज़ दौड़ने दिया जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था. एट लास्ट माई कज़न मोराज सेट गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन. तभी अंत में मेरे जो कज़न है मुराद ने मुझसे कहा कि आप नीचे उतरिए, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ. जो लेट मी राइड अलोन आई आस्ट, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स. कहते हैं कि ये तो घोड़े के ऊपर है. माई कज़न सेट गेट डाउन. मेरे कज़न ने कहा कि अच्छा नीचे उतरिए. द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेट. मैंने कहा कि क्या घोड़ा मुझे अकेले राइड करने देगा? वी शैल सी. कहते चलो हम देखेंगे. वो मुराद कहता है कि देखेंगे, पहले मुझे तो करने दो. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद ए हॉर्स. तुम मत भूलो कि मुझे जो है ना घोड़े को, मतलब क्या कहते हैं, आई हैव अ वे, मतलब मुझे घोड़े को संभालना आता है कि उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो. कहते कि अच्छा आप भी घोड़े के साथ और मैं भी हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन. कहते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि आप नीचे उतरो. ऑल राइट आई सेट. वो कहता है कि ठीक है, बट रिमेंबर, बट भूलना मत, याद रखना, यू हैव गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. कि आई हैव, मुझे कहता है कि मुझे भी अकेले राइड करनी है, आप मुझे करने दोगे, आप ये मत भूलना, इसको याद रखना. आई गो डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड. मैं नीचे उतर गया और मेरे कज़न मुराद ने एकदम से किक मारी. अपनी हील्स जो है ना उसके, ये देखिए जहाँ पे उसने हील्स रखी हुई है, एकदम से ऊपर की तरफ करी और घोड़ा जो है वो चिल्ला उठा और चिल्लाया. मुराद चिल्लाया, वज़ीरे रन, वज़ीरे दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स. उसने मतलब पीछे की जो अपनी टांगें थी उनके सहारे वो खड़ा हुआ और एकदम से स्नॉट किया, हिनाया, एंड इन तेज़ स्पीड से चल पड़ा. दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग दैट आई हैड एवर सीन. ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जो मैंने देखी, बहुत ही सुंदर दृश्य था एक तरह से. माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. मेरे कज़न मुराद ने जो खेत थे वहाँ के, इरिगेशन गड्ढे वगैरह जहाँ पे सिंचाई वगैरह करते थे, उनको क्रॉस करते हुए आगे चला गया. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर. 5 मिनट बाद वो वापस आया, ड्रिपिंग येट, पसीने से भीगता हुआ. द सन वॉज कमिंग अप. सूर्य जो था वो उदय हो रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड. अब मेरी टर्न थी राइड करने की. मेरे कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतर गया. राइड ही सेड. उसने कहा कि चलो आप सवारी करो. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिडंट मूव. मैं घोड़े की बैक पे चढ़ा एंड थोड़ी देर के लिए न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल. मेरे मन में थोड़ा सा डर आया, मतलब उसके ना इमेजिनेशन, उसने थोड़ा सा डर फील किया. हॉर्स, मतलब घोड़ा जो है ना वो हिला नहीं. ओके. किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मोराज सेट. उसने कहा कि घोड़े की मसल्स जो है ना उसको किक करो. ठीक है. वट आर द यू वेटिंग, किसकी वेट कर रहे हो? वी हैव गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. कहते हैं कि हमें या तो वापस चले जाना चाहिए किसी के भी जागने से पहले, जब तक कि सब लोग सोए हुए हैं हमें उससे पहले वापस चले जाना चाहिए. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. मैंने जो हॉर्स की मसल्स को किक किया. वंस अगेन इट रियर्ड, फिर से एक बार उछला और हिनहिनाया. देन इट बिगेन टू रन. तब उसने दौड़ना शुरू कर दिया. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. अब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है. अब देखिए घोड़ा जो है वो भी देख लेता है, एक एनिमल है चाहे, लेकिन उसको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर जो कोई भी बैठा है वो कितने कॉन्फिडेंस से मुझे होल्ड कर रहा है. अब जब मुराद बैठा तो वो बहुत इतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन जब वो बैठा तो क्योंकि उसके मन में डर था तो घोड़े को भी पता चल जाता है, तो वो भी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था उसके लिए. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच द हॉर्स रैन डाउन
द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ दिक्रन हेलेबेनियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर माइंस। वो वहाँ से उनके खेतों में से क्रॉस करने की बजाय वो वाइन यार्ड में चला गया, अंगूरों की बेल थी ना जहाँ पर, उस एरिया में चला गया और उसने काफ़ी सारी बेल जो उनके ऊपर को उनको ख़राब कर दिया। उनके ऊपर से जंप किया ना तो ऑब्वियसली जो है वो ख़राब हो जाएंगी। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। मेरे गिरने से पहले उसने 7 जो अंगूर की बेलें उनको ख़राब कर दिया था। दैन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब भी, और वो दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद, मतलब वो गिर गया है, आराम जो है वो घोड़े से गिर गया और वो घोड़ा जो है वो आगे चला गया, दौड़ गया। माई कज़न मुराद कीम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद जो है वो रोड से नीचे, रोड पर आया दौड़ता दौड़ता। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, वी हैव गो टू गेट दैट हॉर्स। कहते कि मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है, वो चिल्लाया। वी हैव गो टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस हॉर्स को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। कहते हैं अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो तुमने उससे बहुत अच्छे से काइंडली बिहेव करना है, मैं तब आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरीगेशन डिच। उन्होंने चारों तरफ से देखा घोड़े को, इधर उधर से खेतों के वहाँ से। इट टू हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधे घंटे में उनको घोड़ा जो है वो आधे घंटे बाद मिल गया। एंड ब्रिंग हिम, उसे वापस ले आए। ऑलराइट ही सेड जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक। कहते कि पूरा जो संसार है, लोग सब जाग गए हैं, बट विल डू, अब हम क्या करेंगे। और हमने कहा वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा वी विल आइदर, या तो हम इसे वापस कर दें या हम इसे कहीं पर छुपा देते हैं कल सुबह होने से पहले। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। कहते कि उसको इतनी चिंता नहीं, उसकी वहाँ बात सुन के ना उसको इतनी टेंशन नहीं कि इसको मतलब कि कहाँ पे छुपाना है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जानता है जगह को मुराद। आई न्यू ही वुड हाइड हिम, कि उसे वो छुपाएगा। एंड नोट टेक हिम बैक, से वापस नहीं देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एंड, किसी भी कीमत पर उसको रखेगा। वेयर विल, उसको कहते हैं कि हम किसी को कहाँ छुपाएंगे। वेयर विल वी हाइड हिम, आई नो अ प्लेस। उसने कहा कि मैं एक प्लेस, मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, इस घोड़े को काफ़ी देर तक तुमने, मतलब काफ़ी देर से तुमने इसको चुराया हुआ है, वो उसको कहता है। इट सडनली डॉन ऑन मी दैट ही हैड बिन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride। उसको कहते हैं कि डॉन ऑन विद दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड, कि तुम काफ़ी टाइम से जो है ना अर्ली मॉर्निंग इसके ऊपर राइड करते आ रहे हो। एंड हड कम फ्रॉम मी, और तुम मेरे पास आ जाए हो क्योंकि तुम्हें पता था कि मुझे भी राइड करना अच्छा लगता है, मेरी भी डिज़ायर है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्त्री, कहते हैं कि किसने कहा मैंने घोड़ा चुराया है। मुराद कहता है एनी हाउ आई सेड, कहते हैं कि ओहो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी, क्या तुम काफ़ी टाइम से मॉर्निंग में इसके ऊपर राइड करते आ रहे हो ना। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, कहता है अरे अरे नहीं, अंटिल दिस मॉर्निंग, आज ही करा। आर यू टेलिंग, कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। कहते ऑफ कोर्स नॉट, हाँ शायद नहीं। वो इस तरह से कहते हैं कि हाँ हाँ झूठ ही बोल रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। ही सेड बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम दोनों को झूठा मत हम झूठे नहीं बनना चाहते। आर यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि मैं आज से ही मतलब स्टार्ट करा है राइडिंग करना। और अच्छा ठीक है, वो कहता है कि ही वॉक, मतलब वो इस डिस्कशन को बंद कर देते हैं। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बैन ऑफ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Feth Vijan। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा इन द बान। अब वो इसमें पैरा में बताया गया कि वो जो है ना घोड़े को बड़ी चुपचाप लेके जाते हैं एक डेजर्टेड बंजर सा ना वाइन यार्ड होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वो फेथ विजान का कभी खेत हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पर ओट्स और जो सूखी घास वगैरह है वो वहाँ पर उगी हुई थी। अल्फाल का मतलब है, अल एफ्ला का मतलब है यहाँ पे, और ओट्स, एक ओट्स होते हैं ना, जई की खेती होती है, वो वहाँ पर थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर, अब हम घर के लिए चल पड़े। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कहते इतना आसान नहीं था घोड़े के टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो, घोड़े के ऊपर इतनी आसानी से राइड करना, उसको पाना, मतलब उसको समझना, उस लगाम पकड़ना और राइड करना। एट फर्स्ट आई वॉन्टेड टू रन विल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे, कहते हैं मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे पता है कैसे करते हैं ये, मैंने उसको संभालना आता है मुझे। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू हॉर्सेज अंडर, मैंने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो जो घोड़े हैं ना वो मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, कहते तुम कैसे करते हो ये सब कुछ। वो कहता है कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, कहते मेरी घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है।
येस, बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? वो कहता है कि मुराद कहता है सिंपल एंड ऑनेस्ट। कहते हैं कि सिंपल और ऑनेस्ट? कहते हैं येस। कहते हैं कि मेरी उनके साथ बहुत ही प्यार से मैं बात करता हूँ, एक ऑनेस्टी, हम दोनों आपस में समझते हैं एक दूसरे को। हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक विद द हॉर्स, यू आर स्टिल, कहते हैं तुम अभी छोटे हो, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 हो जाओगे, देन यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर वापस गया और मैंने अच्छा सा हर्टी सा ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया, खाया। देन आफ्टरनून माई अंकल खुसरो के बारे में बता रहे हैं, जो कि कॉमिकल और ह्यूमरस टाइप के करेक्टर हैं इसमें चैप्टर में। केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, ही सैट इन द पार्लर स्लीपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। उनके घर पर आए खुसरो, और जस्ट उनकी जो मदर है उनको हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, उनको कॉफ़ी वगैरह दी उन्होंने स्मोकिंग के लिए, जो भी था सूप वगैरह सिप कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक दूसरा विजिटर आ जाता है। कौन होता है वो? अ फार्मर होता है, एक जॉन बायरो नाम होता है उसका। एन इजेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, उसको ना आर्मेनियन भाषा आती है बोलनी। माई मदर ब्रॉड द लोनली visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last signing sadly। अब उसको भी वो देते हैं जो भी देना होता है, मतलब उनकी जो ये होती है ना कि उनको कॉफ़ी वगैरह देते हैं, तंबाकू पड़ा होता है वहाँ पे, वो उसको भी लेता है, यूज़ करता है। तो वो बड़े ही उदास मन से कहता है, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, कहता है मेरा एक घोड़ा चोरी हो गया है लास्ट मंथ, कि मैं समझ नहीं सकता गया कहाँ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल जो खुसरो हैं वो बहुत इरीटेट हो गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैव नॉट वी ऑल द लॉस द होमलैंड। कहते किस तरह का हॉर्स, किस चीज़ की टेंशन है तुम्हें? कहते कि क्या हमने जो अपना होमलैंड खो दिया, अपनी घर की अपनी प्रॉपर्टी खो दी, वो हमें उसके लिए टेंशन नहीं है, तुम्हें इसके लिए हो रही है। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े को खो जाना कोई इसके लिए रोने की क्या बात है? घोड़ा खो गया तो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू। कहते हैं कि ठीक है, सिटी ट्वेलर टू से जॉन बायरो सैड बट ऑफ माई सरे, कहते तुम्हारा अलग है मैटर, लेकिन कहता है मेरी बग्गी का क्या? वट गुड इज सरे विदाउट अ हॉर्स, अब मेरा जो घोड़ा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं बग्गी का गाड़ी का क्या करूँ? अगर मेरे पास वो घोड़ा ही नहीं है तो मैं कैसे चलाऊँ अपनी गाड़ी को? कहते हैं कि पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो कहता है मेरे अंकल जो खुसरो हैं वो एकदम से चिल्लाए, कहते नो नो, अरे तो कोई ध्यान ना दो, माइट इसकी पेट वर्ड्स होते हैं ना। आई वॉक 10 माइल्स, कहते मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ। कहते यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांगे नहीं हैं क्या? माई अंकल खुसरो शाउटेड, चिल्लाए, माई लेफ्ट लेग पेन्स नहीं, कहते कि जो मेरी लेफ्ट लेग जो है वो मुझे दर्द करती है। द फार्मर सेड पे नो टेंशन, माई अंकल खुसरो चिल्लाए, अरे कोई बात नहीं, देयर इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। दैट हॉर्स को, कहते कि वो जो कॉस्ट में $60 का घोड़ा है वो मेरा। आई स्प्लिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। कहते मैं ऐसी मनी को थूकता हूँ, कहता है कि ऐसी मनी पे मैं थूकता हूँ। ही गोट अप एंड एकदम से उठा और बड़े स्टॉक्ड आउट ऑफ द, घर से बाहर निकल गया। स्क्रीन से ना, स्क्रीन डोर होता है जो वहाँ को, उसको एकदम से बंद करते हुए, जोर से आवाज़ आती है और उसको बंद करते हुए निकल जाता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर कहती हैं जॉन बायरो को, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, कहते कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी आप यू विल नॉट माइंड दैट, कि वो इस तरह से बोल रहे हैं आपको। तो इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक है। वो होम सिक का मतलब क्या है कि जो ना अपने घर से बिछड़ा और घर को याद कर रहा है, कुछ उनको फीलिंग है, कोई सैड फीलिंग। सच अ लार्ज मैन, द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोरा, कहते कि मैं, जो फार्मर तो चला गया वहाँ से, तब मैं ना एकदम से अपनी कज़न के घर गया, मुराद के घर। ही वॉज सिटिंग अंडर, अब वो पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन। कहते एक पक्षी था रोबिन, उसका ना एक पंख था ना जो वो ख़राब, मतलब उसके ऊपर ना जख्म था, कुछ ब्लड आ रहा होगा, तो वो उसकी रिपेयर करके ना उसको ठीक कर रहा था, बर्ड को जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू, वो बर्ड से बातें कर रहा था। वर्ड्स इट, ही ने बोला कि क्या है ये? द फार्मर जॉन बैरो, आई सेट आई ही विजिट, कहते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे? जॉन बैरो कहता है कि जॉन बैरो पता है वो हमारे घर आए थे, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, कहते तुमने उसका एक महीने से घोड़ा चुराया हुआ। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, कहते कि आप ना उसको वापस प्रॉमिस करो, मुझे उसे वापस मत देना, कि टेक इट बैक, जब तक कि मुझे राइड करनी नहीं आती। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड,
मुराद कहता है कि माई कज़न, तुम्हें तो इस तरह से 1 साल लगा दोगे घोड़े की सवारी करना। वी कुड कीप द हॉर्स ईयर, क्या हम, मैंने कहा, मतलब अरम कहता है कि हाँ हाँ हम उसको 1 साल रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट, एकदम से अपने पैरों पे खड़ा हुआ, हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया ना। बट ही रोड, एकदम से चिल्लाया, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गोरगोलियन फैमिली को चोरी करने पर मजबूर कर रहे हो, उनको चोर कहलवाओगे क्या? अगर हम इतनी लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम घोड़े को अपने पास रखेंगे तो सबको शक हो जाएगा। उसका मीनिंग ये था, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो घोड़ा है उसको अपने ट्रू ओनर के पास चले जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब? कहते हैं कि इन 6 मंथ्स एट द लेटेस्ट। उसने कहा अरे ठीक है 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक तुम राइडिंग सीखो तो जब तक तो चला लेंगे, पर 1 साल नहीं। ही थ्रू द बर्ड इनटू द, उसने एकदम से बात करते करते बर्ड को जो है ना उसके विंग्स को वो कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, हील कर रहा था, तो वो ठीक हो गया और एकदम से उसको ने हवा की तरफ छोड़ दिया। बर्ड ट्राइड हार्ड, उसने, बर्ड है ना जो उसने वो था उसका, उसने कोशिश करी उड़ने की, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार कोशिश करी, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, एकदम से तेज दौड़ा, ऊंची, और चला गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मोराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द पैन ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। हर सुबह 2 हफ्ते तक मेरे कज़न मुराद और मैंने घोड़े को बाहर निकालते थे, डेजर्टेड जहाँ पे उन्होंने छुपाया था ना, और उसके ऊपर सवारी करते थे और इन्जॉय करते थे राइडिंग। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, कहते कि जब भी मेरी बारी आती वो फिर से मतलब जो है ना ग्रेप वाइन की तरफ चला जाता, क्योंकि ना वो जो घोड़ा था ना वो भी ना उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब वो बैठता था आराम, क्योंकि वो एक अनट्रेंड था ना, तो उसको भी ये लगता था कि मेरे ऊपर कौन बैठ गया है ना। तो एनिमल्स जो है ना वो भी फील कर जाते हैं। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न वर, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं हुआ, फिर भी उसको आशा थी कि, होप थी कि मैं सीख जाऊँगा। ठीक है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेथवेजन्स डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जनरल हु वाज ऑन हिज वे टू, कहते हैं कि वहाँ से आते हुए ना एक बार सुबह उसको जॉन बैरो मिल जाते हैं उनके रास्ते में, तो कहते हैं लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मोराद सेड आई हैव अ वे विद फार्म, कहता है कि उसको देखते हैं ना दोनों एकदम से हो जाते हैं सरप्राइज। तो मेरा कज़न मुराद कहता है मुझे ना इससे बात करने दो, मुझे ना फार्मर से बात करनी आती है, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। देखो वो पहले कहता है मुझे घोड़ों से बात करनी आती है, फिर वो कहता है कि मुझे फार्मर से बात करनी आती है, मतलब इसमें क्या है कि वो काफ़ी समझदार और एक्टिव बॉय था। गुड मॉर्निंग जॉन बेरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कज़न मुराद ने बोला जॉन बेरो को गुड मॉर्निंग। द फार्मर्स स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब उसने घोड़े को देखा जब वो बड़े ध्यान से देखने लग गया, बड़े ईगरली, कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का नाम क्या है? माई हर्ट, माई कज़न मुराद ने क्या बोला, नोट डाउन दैट पॉइंट, दैट उसके कज़न ने बोला कि मेरा हर्ट, माई हर्ट है घोड़े का नाम। अ लवली नेम, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। जॉन बेरो कहता है कि आई कुड स्वेयर इट, कहते हैं कि आई स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज, कहते हैं कि मुझे ऐसे है कि ये घोड़ा ना स्वेयर मेरा काफ़ी हफ्ते से पहले से चोरी हो गया है, यही घोड़ा है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, मुंह को अंदर देख सकता हूँ? कोर्स मुराद कहते हैं कोर्स देख सकते हो आप, डेफिनेटली देखिए। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ, के घोड़े के मुंह में देखता है, टूथ फॉर टूथ, दांतों की तरफ देखता है, कहते हैं दांत बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, अब उसको ना कहते हैं कि ये तो मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन, कहते हैं वो ना कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ भी, उसके मन में ये आता है कि तुम ये नहीं कर सकते चोरी, ठीक है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ, मैं कहते हैं कि ये ना घोड़ा जो है ना ट्विन्स होगा, मेरे घोड़े का ना कोई जुड़वा होगा, मतलब इस तरह से बात को टाल देता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट, अब वो अपने, उसका दिल तो ये कहता है कि ये घोड़ा है, लेकिन वो अपनी आंखें जो है ना उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो उनकी फैमिली की रेपुटेशन उसके सामने आ जाती है कि नहीं बच्चे चोरी नहीं हो सकते, इनकी फैमिली तो बहुत ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट है, मतलब। तो गुड डे माई, कहता है कि अच्छा ठीक है, ओके। गुड डे जॉन वेरो, माई कज़न, मेरे कज़न मुराद ने बोला ओके। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, वी टुक द हॉर्स टू जॉन वेरोज वाइनयार्ड एंड पुट, उन्होंने क्या किया उसके ना जॉन वेरो के वाइनयार्ड में वापस रख दिया उसको। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, वहाँ पर कुछ डॉग्स वगैरह थे, उन्होंने इनको फॉलो किया विदाउट, फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग, मतलब साउंड किए बिना ना डॉग्स ने इनका पीछा किया। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न, मैंने अपने कज़न मुराद से बिल्कुल धीरे से बोला, अरे डॉग्स देखो, आई थॉट दे वुड बार्क, कि मुझे लगता है कि ना बार्किंग करेंगे, भौंकेंगे हमारे ऊपर। दे वुड
एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वी, कहते हैं कि अरे अरे आई हैव अ विद डॉग, देखो वो कह रहा है कि आई हैव अ विद डॉग्स, कि मुझे ना कुत्तों से भी बात करना आता है, मुझे उनको भी संभालना आता है, कि उनको कैसे करा जाता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड, मेरे कज़न मुराद ने घोड़े के गले में बाजुएं डाली, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, उसके हॉर्स के नोज़ के साथ अपनी नोज़ लगाई, उसका बड़ी प्यार से थपथपाया, एंड देन वी वेंट, और हम फिर वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, अगले दिन आफ्टरनून में तो उसकी अपनी ना सवारी गाड़ी के साथ आया, बग्गी थी ना, उन्हें घोड़ा लगाया हुआ था उसमें, तो वो कहते अपनी बग्गी में आया, एंड शोड माई, मेरी मदर को ना अपना घोड़ा दिखाया, दैट हैड बी स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चोरी हो गया था और वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, आई ही सेड, वो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या सोचूं क्या ना सोचूं, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, जो घोड़ा, जो मुझे मेरा घोड़ा है ना, अब ये पहले से बहुत अच्छा हो गया है, बेटर टेम्पर टू, मतलब नहीं ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, कहते हैं जो मेरे अंकल खुसरो थे वो पार्लर मतलब कि एक ना जैसे सिटिंग की होती है, कुछ चेयर्स वगैरह लगी होती हैं, वहाँ का ऐसे एनवायरनमेंट को बोल रहे थे पार्लर, तो कहते कि वहाँ पर बैठे हुए थे, तो बिकेम एकदम से इरिटेट हो गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप करो, अरे चुप करो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना वापस, पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो, नो हार्म, ओके, अपने पेट वर्ड्स वो यूज़ करता है, ओके, दैट इज़ द चैप्टर। आई होप all student will listen that carefully and write down the key points in your notebook. Thank you.